फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्लाइड फीचर्स का मतलब है स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स जो कि हमारे है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। जीनोम क्या होता है स्टूडेंट? जीनोम हमारा एंटायर डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। एंटायर डीएनए क्या कहेंगे हम? एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें इंक्लूड होगा बच्चों हमारा सब जीन्स हो गए, कोडिंग या फिर वे नॉन कोडिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्या होता है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था, लॉन्च टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस एंटायर ह्यूमन जीनोम। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था किसकी किसकी वजह से? कि हमें पता करना था कि हमारे ह्यूमंस के अंदर जो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसी को हम क्या कहते हैं? किसी इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी के अंदर कोई डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, 99.9% ह्यूमन बींग्स के अंदर वो सब सेम रहता है। ठीक है, और उस सीक्वेंस को पता करना था हमको। ठीक है, इसीलिए क्या स्टार्ट हुआ था? एचजीपी हुआ था बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन जीन। और वो जो हमारे अंदर जीन्स है उनके सबके हमको फंक्शंस पता करने हैं। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट से? 1990 में, और कंप्लीट हुआ है 2003 में। जो इसकी एस्टिमेट कॉस्ट थी वो थी अबाउट 3 बिलियन US डॉलर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लर्न करनी है स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी थी इसकी? 3 बिलियन US डॉलर। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में, और कंप्लीट कब हुआ? 2003 में। ठीक है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि लॉन्च किया गया था किसके लिए? आइडेंटिफाई और ह्यूमन जीनोम्स का सीक्वेंस पता करने के लिए। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जीन्स है उनका फंक्शंस पता करने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेचर कैसा है बच्चों इसका? कहाँ से है? इंटरनेशनल कोलिबरेटिव प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इसमें मतलब आउट ऑफ इंडिया भी जो हमारे यूनिटीज है, कंट्रीज है, वे मिले हुए थे। ठीक है, इसके स्लाइड फीचर क्या है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? फर्स्ट है टोटल जीनोम साइज। जीनोम का साइज बच्चों ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मैंडेटरी है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन, मतलब क्या है? 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर। जो ह्यूमन जीनोम का साइज था, टोटल जीनोम जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर 3.2 बिलियन बेस पेयर्स थे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स थे। फिर है हमारा नंबर ऑफ जीन। ठीक है, ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट 20,000 टू 25,000 जीन्स। जो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर बच्चों 20,000 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है हमारे सिमिलरिटी अमंग ह्यूमंस। ठीक है, जो हमारी सिमिलरिटी होती है बच्चों वो कितनी है? 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, जो एक ह्यूमंस होता है बच्चों, एक इंडिविजुअल, ठीक है, ह्यूमंस होता है, उसके अंदर 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या मिलेगा? सब में सेम मिलेगा। बट ओनली 0.1% ऑफ डीएनए सीक्वेंस मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक। जो 0.1% डीएनए का सीक्वेंस होता है बच्चों, वही हर एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये थ्री के थ्री पॉइंट्स? फर्स्ट जो है बच्चों, टोटल जीनोम का साइज कितना था? 3.2 बिलियन बेस पेयर। सेकंड है नंबर ऑफ जीन्स कितने थे इसमें? 20,000 से 25,000। थर्ड जो इसका स्लाइड फीचर है बच्चों, सिमिलैरिटी क्या है ह्यूमन बींग्स में? ठीक है, तो सिमिलैरिटी है बच्चों, जो 99.9% ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स है, वे सेम है, बट ओनली जो 0.1% है वही हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ जीन्स। फंक्शंस ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर जीन आर स्टिल अननोन। जो बच्चों हमारे 50% जीन्स है अब तक उनका फंक्शन अननोन है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया बच्चों ये 4 पॉइंट। फिर है नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन, जो कि हमारे अप्रोक्स 3000, और अगर हम बिल्कुल सही देखें तो 2968 जीन। फिर है हमारा पॉइंट नंबर 6 वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम हैज द फ्यूएस्ट जीन। जो हमारा वाई क्रोमोसोम है उसके अंदर सबसे कम जीन है, जो कि हमारे 231 जीन है। ठीक है, अब तक ये बच्चों आपके 6 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कोडिंग डीएनए। ठीक है, जो कि हमारा 7 पॉइंट है। कोडिंग डीएनए क्या होता है? लेस देन 2% ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। जो हमारे अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड करते हैं उसमें सिर्फ 2% ऑफ डीएनए ही प्रोटीन को कोड करता है। बाकी जो बचा हुआ डीएनए है जिसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए, वो कितने परसेंट है बच्चों? मोर देन 98%। ठीक है, ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज नॉन कोडिंग डीएनए, मतलब वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हमारे पास है नेक्स्ट
इसको क्या कहते हैं बच्चों, नॉन कोडिंग डीएनए को अर्लियर कोल्ड जंक डीएनए, इसको पहले हम कहते थे जंक डीएनए, ठीक है। मैनी रीजंस आर नाउ नोन टू हैव रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या करता है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द जीनोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। उसमें क्या होता है, मतलब रिपीट होते हैं डीएनए के सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, और वे सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। दे आर यूजफुल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड स्टडिंग इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, मतलब बच्चों जैसे ए, जी, टी, सी, सी, ठीक है, ऐसे ही कहीं और भी पेयर मिलेगा ऐसे ही, तो उसी को क्या कहते हैं, हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, ठीक है। बट ये जो पोर्शन होता है, ये सीक्वेंस होता है, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, ठीक है। ये किसके लिए यूजफुल है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए और इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। फिर होता है हमारा पॉइंट नंबर 10, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी बच्चों आपको फुल फॉर्म भी लर्न करनी है, एसएनपी, ठीक है। एसएनपी की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अराउंड 1.4 मिलियन एसएनपी वर आइडेंटिफाई, ठीक है। आपको लर्न करना है कितने एसएनपी आज तक आइडेंटिफाई है, 1.4 मिलियन एसएनपी होता है बच्चों। जैसे ये है हमारा ए, जी, टी, सी, ठीक है, ए, जी, टी, सी। तो इसमें अगर कोई भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, सी की जगह क्या आ जाए बच्चे, ए आ जाए, ठीक है। ये सारा सीक्वेंस हमारा सेम है, बट ए, जी, टी, ए, सी, ठीक है, सिर्फ सी की जगह ए आ गया, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, चेंज हुआ। ये किस में हेल्प करता है बच्चों, डिसीज के आइडेंटिफिकेशन में, ड्रग रेस्पॉन्स स्टडी में, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में और इवोल्यूशनरी स्टडीज में ये हेल्प करता है। फिर जो है हमारे एनसीईआरटी इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें फर्स्ट है जीनोम। जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर का है या किसी एनिमल्स के अंदर का है, ठीक है, उसमें कोई भी कंप्लीट डीएनए का सेट होगा, ठीक है, जिससे भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होगी, ट्रांसफर होगी, उसी को हम कहते हैं जीनोम, ठीक है। फिर होता है ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3.2 बिलियन बेस पेयर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आपको लर्न करना है, 3.2 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलियन नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमंस हैव 20,000 टू 25,000 जीन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 99.9% डीएनए इज आइडेंटिकल अमंग ऑल ह्यूमंस। जो हमारे हर पर्सन है उसके अंदर 99.9% डीएनए सेम मिलेगा, ठीक है। और लेस देन 2% जीनोम कोड करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन है मैक्सिमम, और वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन है मिनिमम जीन्स, ठीक है। मेमोरी ट्रिक है बच्चों, 3.2 बिलियन क्या है हमारे पास, बेस पेयर है, 20,000 से 25,000 क्या है हमारे पास, जीन है, और 99.9% सब ह्यूमंस में जो हमारा डीएनए होता है वो सेम रहता है। फिर है क्रोमोसोम की ट्रिक, आपको पता ही चलेगी, क्रोमोसोम 1 है तो मतलब फर्स्ट है, मैक्सिमम जीन है, क्रोमोसोम वाई है तो सबसे क्या है, लीस्ट जीन है, ठीक है। अब है हमारे पास पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू, जो कि एचजीपी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो कब कंप्लीट हुआ था बच्चों, तो वो कंप्लीट हुआ था हमारा 2003 में। फिर नेक्स्ट है एआईपीएमटी का क्वेश्चन है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ठीक है, 10%, 25%, लेस देन 2% और 50%। बच्चों अगर आपने ये वीडियो बहुत मतलब सुनी सुनी भी है, देखी भी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जब भी दे सकते हैं, जो कि है लेस देन 2%। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नीट 2017 का क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। कितने जीन एक ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 टू 25,000 और 1 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों 20,000 टू 25,000। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, अबाउट हाउ मच ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज आइडेंटिकल अमंग ऑल ह्यूमंस। कितने परसेंट जो हमारा डीएनए होता है वो सब ह्यूमंस में सेम रहता है, 90%, 95%, 98% और 99.9%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, 99.9%, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको करके देखने हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आया। When was the human genome project start and complete? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। How many base pair are present in human genome? कितने बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट थे? Which chromosome has maximum number of gene? Which chromosome have minimum number of gene?
व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, कितने परसेंट ऐसा ह्यूमन जीनोम है जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है, और व्हाट आर एसएनपी, एसएनपी क्या है, एसएनपी की फॉर्म बतानी है और एसएनपी होता क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है बच्चों, ये 6 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फिर जो हमारा लास्ट मिनट का रिवीजन है, स्टार्ट कब हुआ था ये 1990 में, कंप्लीट कब हुआ 2003 में। कॉस्ट थी इसकी बच्चों 3 बिलियन यूएस डॉलर। जीनोम का साइज था 3.2 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। जीन से 20,000 टू 25,000। आइडेंटिकल डीएनए था 99.9%। जो प्रोटीन को कोड करता है वो लेस देन 2%, और जो नॉन कोडिंग डीएनए है वो मोर देन 98% है। ठीक है बच्चों, उन सब क्वेश्चंस का आंसर भी इन्हीं क्वेश्चंस में है, बट आपको बताना जरूर है कमेंट में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।